के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% ग्रोथ रेट के साथ इंडिया की इकॉनमी इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। इंडिया की इकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे की निकल चुकी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन खसारे का शिकार हो रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और इंडिया और पाकिस्तान की इकॉनमी का कंपैरिजन करेंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपको क्या लगता है कि मोदी जी को क्यों इतना वेस्ट जो है वो इतना पसंद कर रही है? यूएस स्टेट की जानिब से उनको बहुत ज़्यादा मतलब पसंद किया जाता है। वेस्ट की जानिब से ऑलमोस्ट उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो खैर मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। ऐसा क्या मैग्नेट है कि मोदी जी को सब बहुत ज़्यादा चाहते हैं? क्या कहेंगे आप? ये सबसे पहले कहते हैं ना, जब इंसान को घर से इज्जत मिलती है ना, तभी बाहर वाले फिर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मोदी जी की जो रिस्पेक्ट है, बेसिकली उनके पीछे ताकत है 140 करोड़ आवाम की, जो कि अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करी, अपने प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को सपोर्ट करती है, उनके मिशन को आगे लेके बढ़ती है। डेट्स वाई आप देखिए जितने भी सर्वे हुए हैं पॉलिटिशियंस को लेके, नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड जितने भी सर्वे में, तो वो सिर्फ भारत के नहीं पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड फेमस लीडर में से एक है। आपने अमेरिका की बात की, देखिए आजकल जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के बारे में है। 7+ जा रही है, ठीक है। अगर अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, ये <5 में जा रहे हैं और अमेरिका तो बिल्कुल दिवालिया हो चुका है, कह रहे हैं कि ये माइनस ग्रोथ अपनी शो कर सकता है। तो इन हालात में आप देखें, जो मुल्क अब आने वाले दिनों में तरक्की करेगा, जो मुल्क आने वाले दिनों में दुनिया पर हुकूमत करेगा, तो ये जो अंग्रेज होते हैं इनके पहले से भांप लेते हैं कि आने वाला ज़माना किसका है। तो इसी वजह से इनकी जो रिलेशनशिप है भारत के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश ये कर रहे हैं। जैसे हमने बहुत सी वीडियो क्लिप में भी देखा है, मोदी जी मीटिंग अटेंड करते हैं, जो बाइडेन पीछे से थपकी देते हैं और उसको गले मिलते हैं, हग शगे देते हैं, मतलब के। तो ये बेसिकली आजकल दुनिया की विवाह पॉलिटिक्स चेंज होती चली जा रही है। पहले हम ये समझते थे कि इंडिया के साथ दोस्ती करें ना करें कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज ये दुनिया समझती है, अमेरिका जैसा देश समझता है कि अगर हमें सरवाइव करना है तो हमारे लिए इंडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मोदी जी को इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप देखें 9 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं इंडिया को रन करते हुए, और अब ये जो 3rd टेन्योर है ये भी उन्हीं का ही है, क्योंकि जितना ज़्यादा इंडिया की आवाम मोदी जी को सपोर्ट करिए, मेरा नहीं ख्याल किसी और पार्टी के किसी भी मेंबर्स को इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो यही वजह है, चढ़ते सूरज को हर कोई कहते हैं ना सलाम करता है, नमस्ते करता है। तो यही सीन हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। आपका नाम? तनवीर अहमद। तनवीर, इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% जो है ग्रोथ रेट आया है इंडिया का, क्या कहेंगे आप? दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। तो हमें देखें, अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी चाहे वो देखें, हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से, उन्होंने एक पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखा है, चाहे मे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, तो वो उसी को लेके आगे चल रहे हैं। तो वो अगर तरक्की कर रहा है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको पता है इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकॉनमी बन चुकी है। वो सिर्फ ये कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स की है वो अपनी कंट्री में कर रहे हैं और हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना से या बांग्लादेश से ले रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा असर ये होता है क्योंकि हमें डॉलर से वो टैक्सेस पड़ रहे हैं और वो इस चीज़ से उनको छूट है। अब जैसे एप्पल की इन्होंने देखें, एप्पल फ़ोन जो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, मर्सिडीज़ का लगाया है, इस तरह उनकी अपनी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो वो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे। और हम लोग जो है छोटी छोटी चीज़ें भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो चाइना है उससे हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और हमें टैक्सेस पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो उनसे पीछे हमारा जीडीपी चला गया। आपको पता है इंडिया की इकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे निकल चुकी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है, और ये हमें न्यूज चैनल्स पर भी देखने को मिलती है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स वगैरह भी आती हैं। अभी आपने अगर सुना हो तो यूएस और यूके में मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए हैं। अगर हम वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ के अगर हम मुस्लिम ममालिक की ही बात करें तो उनके हमसे ज्यादा रिलेशनशिप इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली इंडिया ने इस जो 2-4 सालों में 5 सालों में इतनी तरक्की की है कि वो एक्स्ट्रा तरक्की की है, मतलब कि वो 5वीं बड़ी दुनिया की बड़ी 5वीं इकॉनमी बन चुके हैं। ऑटोमोबाइल में उन्होंने जापानीज को कम्पीट कर दिया है। फिर हम साथ देखते हैं कि 6G उन्होंने अभी लॉन्च की है, दुनिया को इस IT इंडस्ट्री की फैसिलिटेट कर रहे हैं कि इस अपनी अपनी चीज़ों में हर चीज़ों में तकरीबन अभी 6G उन्होंने तकरीबन
मैंने देखा कई कंट्रीज़ में उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और साथ हम देखते हैं कि उनकी कई कंपनीज़ हैं वो बाहर जाकर काम कर रही हैं, यहाँ से उनके मैन्युफैक्चरर्स यहाँ से प्लांट लगाते हैं, यहाँ से चीज़ें बाहर बेच रहे हैं। तो इंडिया बहुत आगे जा रहा है, नो डाउट। क्योंकि मोदी ने देखो इज्जत कमानी पड़ती है, अपना नाम बनाना पड़ता है। वैसे नहीं है कि एक वजीर आजम आया तो उसको पूरी दुनिया जो है वो अप्रोच करेगी। आपको अपना नाम बनाना पड़ता है अपने काम से साबित करके। आप देखिए जितना 9 साल हो गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को और इंडिया को कहां से कहां उन्होंने पहुंचा दिया है। मेड इन इंडिया इस वक्त ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फेमस हो रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया को ये पता है कि आने वाला जो दौर है वो भारत का है। भारत को पहली 3 इकोनॉमीज में से देखा जा रहा है। आपने न्यूज सुनी हो, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म भी बाहर गए हैं मगर मुआहिदा तय करने की बजाय हमने उनको आम दिए हैं कि लो आम खाओ, सेहत बनाओ, इंस्टेड ऑफ कि हम वहां पर जाकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें। ये बोलें कि हम लोग आपके साथ मुआहिदे करना चाहते हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स में आपकी हेल्प चाहते हैं। हमने उनको आम थमा दिए, उल्टा हम उनके गले लगने लगे। तैयब एर्दोगान ने कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया उनका। ही वाज लाइक वो पत्थर हो गए थे निम्रा। बिल्कुल लिटरली वो सॉरी टू से बट वो पत्थर हो गए थे। उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई उनके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं थे। अभी भी आप देख लें कि अगर हम जापान जैसे मुल्क की बात करते हैं जिसका दुनिया में नाम है, टॉप 3 इकोनॉमीज में से जापान एक है। जापान की बात करते हैं तो वहां पर भी मोदी के नारे लगे। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की इज्जत पूरे वर्ल्ड में कितनी ज्यादा है। हमारे गल्फ नेशंस ने उनको सोने के हार पहना दिए थे तो पीछे रह क्या जाता है? तुर्की जिसकी बनती ही नहीं थी इंडिया के साथ, तुर्की ने दोस्त बोल दिया यार इंडिया को। ऑपरेशन दोस्त वहां पर हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाने लगे थे, उन्होंने बोला नहीं भाई रुको, उधर ही रुको, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आप देख लें आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, सूट बूट में जाते हैं, रेडी होकर जाते हैं, ब्रांडेड सूट पहनकर जाते हैं, इतने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करना। आपने कभी देखा है मोदी को कि उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ा हो? कहीं पर भी जाते हैं आपने उनको उनके रवायती लिबास में ही देखा होगा। ये बात आप भी एक्सेप्ट करती है। किसी भी बड़े मुल्क में वो चले जाए, किसी भी विजिट के लिए वो चले जाए, उनका वही लिबास होता है जो उनका इंडिया में होता है। एज कम्पेयर टू हमारी बात करें तो हम तो है ही बहुत ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस, हम तो है ही बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस और यही चीजें हमें लेकर बैठी हैं। इन्हीं चीजों ने हमें डबो दिया है। हम लोगों ने तरक्की की बजाय हम लोगों ने दिखावे पर, अपनी जेब भरने पर, अपना सिक्का, वो कहते हैं ना अपने पर्सनल इंटरेस्ट हमने देखे हैं, हमने कौम का इंटरेस्ट नहीं देखा है।